हरे कृष्ण। परमादरणीय गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम। गुरु महाराज के मुख से हम श्रवण कर ही रहे थे। अच्छा होता है कि उनके मुख से अधिक श्रवण करते, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की महिमा का श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। हम उन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हैं। इन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी सच्चिदानंद, तो वैसे उनका नाम केदारनाथ दत्त, आगे चलकर उन्हें भक्ति विनोद ठाकुर और फिर क्रमशः सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की उपाधि प्राप्त हुई। सच्चिदानंद के नाम से जाने जाते उन भक्ति विनोद ठाकुर को। और कौन भक्ति विनोद ठाकुर है? गौर शक्ति स्वरूपाय, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति का ही मूर्तिमंत स्वरूप माना जाता है। और रूपानुगवरायते, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को प्रमुख नेतृत्व करने वाले श्रील रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का, रूप गोस्वामी शिक्षाओं का जो अनुगमन करते हैं उन्हें रूपानुग कहा जाता है। और उन रूपानुगों में शिरोमणि रूपानुग वरायते कहा जाता है। जिस प्रकार से विषम गुरु महाराज के मुख से श्रवण किए हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिस प्रकार से हम वैसे प्रत्येक आचार्य के लिए कहा जा सकता है, परंतु विशेष रूप से हम श्रील प्रभुपाद के लिए जिस प्रकार से कहते हैं, यदि प्रभुपाद न हुई तो तभी की हुई तो जीवन बहित किसे। यदि श्रील प्रभुपाद न होते तो शायद हम में से कोई न होता। उसी प्रकार से यदि देखा जाए, वास्तविक यदि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर न होते शायद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ही न बचता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस भूतल पर अवतरित न होते, आज की स्थिति को तो शायद ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है यह न शेष रहता। जिस प्रकार से सर्वविदित है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पद चिन्हों का अनुगमन करके श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं इस जगत में जिन्होंने प्रस्थापित किया,
श्रील रूप गोस्वामी के नेतृत्व में प्रमुख रूप से षड गोस्वामी जन थे, जिन्हें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 4 प्रमुख आदेश दिए कि वे लुप्त तीर्थ उद्धार, भगवान की समस्त लीला स्थलियों को प्रकाशित करें और साथ में भक्ति परक जो ग्रंथ है, वैदिक शास्त्रों के सार के स्वरूप में जो भक्ति परक ग्रंथों का लेखन करे। तदुपरांत भगवान की सेवा, श्री विग्रह की सेवा को मंदिरों की स्थापना करे के द्वारा सिखलाए और अपने निज आचरण से वैष्णव सदाचार, किस प्रकार से वैष्णव होता है, उसको सिखलाए। तो 4 प्रमुख आदेश षड गोस्वामियों को दिए गए और उन्हें वृंदावन भेजा गया। वृंदावन में जाकर षड गोस्वामी समस्त लुप्त जितने श्री कृष्ण की लीला स्थली है, संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल है, 12 वन आदि है, इन्हें प्रकाशित किया। राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा रमण, राधा दामोदर, इन समस्त मंदिरों को प्रकाशित किया, भगवान के श्री विग्रह की सेवा को प्रारंभ करवाए और साथ ही में समस्त गौड़ीय वैष्णव जो ग्रंथ है, इसमें प्रधान रूप से श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत है और फिर जीव गोस्वामी द्वारा षड संदर्भ है, सनातन गोस्वामी द्वारा हरि भक्ति विलास है, आदि आदि समस्त ग्रंथों को प्रदान किए और अपने निज आचरण से वैष्णव सदाचार को प्रस्थापित किए हैं। जब वे षड गोस्वामियों में रूप सनातन आदि जब चले गए हैं, अंततोगत्वा श्रील जीव गोस्वामी रहे और जीव गोस्वामी के पश्चात 3 प्रमुख आचार्य जिनके विषय में सुनते हैं, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर। और उसके पश्चात फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब यह 3 आचार्य के पश्चात श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये हमारे प्रमुख आचार्य रहे हैं और उसके पश्चात अंततोगत्वा बलदेव विद्याभूषण। परंतु बलदेव विद्याभूषण आदि जब चले गए, उसके पश्चात लगभग कहा जाता है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आकाश में अंधकार आ गया। जब बंगाल में भी बाढ़ आदि आई और क्रमशः श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त जितने लीला स्थलियां थी, यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट स्थान, यह सभी भी वहां पर जलमग्न आदि हो गया। और क्रमशः जिस तरह से बतलाया जाता है शिक्षाओं में श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव को पूर्ण रूपेण रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर जब आत्मसात नहीं किया गया, तो क्रमशः कई अपसंप्रदाय जिन्हें कहा जाता है, आउल बाउल करता भाजा, आउल बाउल करता भाजा, नेड़ा दरवेश साई, सहजिया सखी बेकी, स्मार्त जात गोसाई, अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, तोता कहे ए तेरह संग नाही करी। तो 13 अपसंप्रदाय के नाम जो सुने आपने, एक पद में एक वैष्णव गौड़ी वैष्णव कहते, आउल बाउल करता भाजा 3, नेड़ा दरवेश साई 6, सहजिया सखी बेकी, स्मार्त जात गोसाई 11 हुए, अतिवाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी। इस तरह से लगभग 13 कहा गया है और यह सर्वत्र फैल गए और यह मंत्रों को बदलने लगे। हरे कृष्ण महामंत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान किए तो इन्होंने मंत्रों को अलग बदल दिया, इन्होंने भाव को बदल दिया और इस तरह से धीरे धीरे सर्वत्र ही फैल गए। और जो मूल संप्रदाय था, यह सब वीड्स कह सकते हैं, अवांछित पौधों के रूप में जाग गए और जो मूल संप्रदाय है, रूप गोस्वामी की शिक्षा है, ये कहीं भी प्राप्त नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि वहां वर्णन किया जाता है कि जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु विषय में जानना चाहते थे, संपूर्ण बंगाल में बहुत परिश्रम करने के पश्चात
उन्हें मात्र एक चैतन्य चरितामृत की प्रति प्राप्त हुई है, सिर्फ एक। इतना कठिन उस समय हो गया था। और ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को अधिकतर लोग बहुत सम्मान से देख भी नहीं रहे थे, इस तरह का वर्णन किया जाता है। और ऐसे समय में बतलाया जाता है कि इस धरातल पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आए, जिनकी महिमा को ऐसे मैं बहुत कुछ विचार कर रहा था। उनके जीवनी के विषय में बहुत कुछ हम जानते हैं, जिस प्रकार से अभी अभी पद्माली प्रभु के मुख से हम श्रवण किए हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिस प्रकार से अभी अभी मैंने षड गोस्वामियों के विषय में कहा, वही कार्यों को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ जीवन में रह के किए। जिस प्रकार से श्री कृष्ण की समस्त लीला स्थलियों को षड गोस्वामी ने प्रकाशित किया है, वैसे ही श्री चैतन्य की समस्त लीला स्थलियों को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रकाशित किए। जिस प्रकार हम देखते हैं षड गोस्वामियों ने वैदिक ग्रंथों का जो सार है विशुद्ध भक्ति, इससे इस पर आधारित समस्त ग्रंथों का संकलन किया है, समस्त शास्त्रों का प्रमाण लेके। उसी भांति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कई, लगभग कह सकते 100, लगभग 100 से अधिक कई ग्रंथों का लेखन किया है, संस्कृत में हो, बंगाली में, और अंततः गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहला अंग्रेजी ग्रंथ लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, जिसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जहां पर स्वर्ण लगभग 1896 उस समय जब श्रील प्रभुपाद इस धरातल पर अवतरित हुए, वह समय है जब श्री भक्ति ठाकुर ने प्रथम अंग्रेजी ग्रंथ को पाश्चात्य जगत में भेजने का प्रयास किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रामाणिक परिचय है, पहली बार जगत के सामने जिन्होंने लाया हो पाश्चात्य देश की भाषा में, वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है। और ये गौड़ीय मठ आदि तो श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रस्तावित, उसके पहले कुछ भी नहीं था। और उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आए हैं, इसलिए उनकी बहुत सुंदर, उनके कुछ महिमा को गाया गया है। तो समय के अभाव में मैं सब आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मैं आशा करता हूँ आप शब्दों को ध्यान से सुनेंगे तो आप आत्मसात कर पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर की वंदना में हम जैसे कहते हैं, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय दे, उसी प्रकार से और एक की वंदना में कहा जाता है, शुद्ध भक्ति प्रचारस्य मूलीभूत इहोत्तम श्री भक्ति विनोदो देवस तत्प्रियत्वेन विश्रुत। शुद्ध भक्ति प्रचारस्य मूलीभूत इहोत्तम, जो मूल शुद्ध भक्ति का प्रचार है उसमें सबसे श्रेष्ठ जो रहे हैं वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रहे। तो उनकी ही और भी कुछ वंदना को मैं स्मरण कर रहा था। वंदे भक्ति विनोदम श्री गौर शक्ति स्वरूपकम भक्ति शास्त्र सम्राज्यम राधा रस सुधा निधिम। क्या है? वंदे भक्ति विनोदम श्री गौर शक्ति स्वरूपकम, पुनः वही शब्द है। गौरांग महाप्रभु की शक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति शास्त्र सम्राजम, सम्राटम, भक्ति शास्त्र सम्राटम कहा गया। सिम गुरु महाराज के कीर्तन सम्राट, भक्ति शास्त्र के सम्राट इनको कहा गया है। गुरु महाराज से स्मरण दिला रहे थे लगभग पिछले कुछ समय से। मेरा अपना कुछ निज पर्सनल लोभ भी कह सकते हैं। वैसे हम अपनी परंपरा का तो नित्य प्रति दर्शन करते ही है, परंतु उस परंपरा में दो आचार्यों की पर्सनैलिटी सदैव मुझे काफी आकर्षित करती रही है, बहुत अट्रैक्टिव लगी है। स्पेशली एटलीस्ट हम जो चित्र में देखते हैं,
और उनमें है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। जैसे आप यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर का हम दर्शन करते हैं, एक विशिष्ट आसन में बैठकर जैसे नाम जप करते थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का विश्व से जो निसंदेह उनका विद्वत्ता तो है ही, उनका वैराग्य, उनका ब्रह्मचर्य है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का विशेष रूप से जब मैंने कुछ ग्रंथों केवल देखने का प्रयास ही किया है, अभी तक तो उनको समझा भी नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन कहा जाता है, प्रत्येक विषय को बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और प्रत्येक जैसे शरणागति, तो शरणागति पर आधारित पूरा ग्रंथ का संकलन, प्रत्येक सिद्धांत को समझाया उन्होंने। विशेष रूप से बंगाल में वो चाहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को अच्छी तरह समझा जाए। तो उन्होंने क्या किया, बांग्ला भाषा में जन के रूप में, पद के रूप में समस्त शिक्षाओं को कहा है। तो शरणागति के 6 अंग उनके ऊपर है। फिर आप उपदेशामृत पढ़ते हैं तो उपदेशामृत के प्रत्येक श्लोक पर उन्होंने पद लिखे। तदुपरांत शिक्षाष्टकम का है तो शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों पर उन्होंने पद लिखे। शिक्षाष्टकम पर उनकी टीका सन्मोदय भाष्य है, और शिक्षाष्टकम के और अधिक व्याख्यान भजन रहस्य आदि ग्रंथ में किए। इतने विस्तार से और बहुत ही व्यवस्थित रूप से लगभग पिछले 6 महीनों से, जैसे गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम जो वक्त मिलकर हरिनाम चिंतामणि को समझने का प्रयास कर रहे थे, सिखा नहीं रहा था, हमें समझने का प्रयास कर रहे थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर की जब शैली मैंने देखी है, जिस प्रकार से वो विषय को प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत अधिक प्रभावित हुआ कि सिद्धांत को, तत्व को इतने अच्छी तरह से स्पष्ट किए हैं। तो इसीलिए ये जो शब्द मैं स्मरण कर रहा, भक्ति शास्त्र सम्राटम कहा गया है, राधा रस सुधा निधिम। तो श्रीमती राधा रानी का जो रस है, अमृत है, उसके समुद्र भक्तिविनोद ठाकुर को कहा गया है। तो उनकी वंदना में कुछ शब्द उसी को मैं गाने का विचार किया से। बाकी तो चरित्र भी है ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जिस प्रकार से कहा कि कई ग्रंथों के संकलन किए, और सबसे प्रमुख तो मैंने कहा कि पहला समस्त श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को प्रकट करना। जो हम नवद्वीप धाम महात्म्य का जो अध्ययन करते हैं, नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित केवल किया नहीं है, वो समस्त जो नवद्वीप है, और नवद्वीप में प्रधान रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रकट स्थली है। निसंदेह उसका फाइनल कंफर्मेशन के लिए स्टैंप किसका लगा है, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। गौर आविर्भाव भूमिस्तम निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो गौर आविर्भाव भूमि को निर्दिष्ट जिन्होंने निर्देशन किया, ये फाइनल कंफर्मेशन का जो स्टैंप जिन्होंने लगाया, वे श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है। परंतु उस लीला स्थली को सर्वप्रथम जिन्होंने ढूंढा है, क्योंकि उस समय कई मत थे कि कहाँ पर है श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रकट स्थली, परंतु वह जो लीला स्थली वो प्रकट हुई है विशेष रूप से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा। साथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जैसे मैंने कहा कि ग्रंथों का वह लेखन किए हैं, और चलना चलता है। और साथ ही में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट स्थली को प्रकाशित करने उपरांत वहां पर प्रमुख रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर मंदिर का जो निर्माण है उसको वो प्रकट किए हैं। और साथ ही में उन्होंने वैष्णव सदाचार की शिक्षा को दिया। अतएव जो कार्य 6 गोस्वामी ने किए वही उन्होंने किए, इसलिए उन्हें हमारे संप्रदाय का सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। तो उनकी कुछ महिमा केवल गाने का विचार था मेरा। और साथ ही में देखते हैं कि लगभग भक्तिविनोद ठाकुर प्रतिदिन इतने अधिक ग्रंथों का लेखन तो करते ही थे, जो वास्तविक उनके तो जीवनी का शायद अनुकरण करने का प्रयास भी हमारे लिए अत्यंत कठिन हो सकता है।
उन्होंने इतने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे, जितने भजन हैं, जितनी आरतियों को हम गाते हैं, चाहे वो राजभोग आरती हो, चाहे वो गौर आरती हो, चाहे भागवतम कक्षा के पूर्व का राधा माधव हो, चाहे वो यशोमती नंदन हो, समस्त अधिकांश भजन हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ही प्रदत्त है। और साथ ही में भक्ति विनोद ठाकुर नित्य प्रतिदिन, जैसे अभी आसन देख रहे हैं, लगभग 2 दिन पूर्व ही मैं इसको स्मरण कर रहा था, जब हरि नाम चिंतामणि का चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने इस बात को कहा कि हम जब स्वानद सुखद कुंज, जहां पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर रहते थे, उस स्थान पर आप जाएंगे, उनका निवास स्थान है। और निवास स्थान में हर एक भक्त के घर में क्या होता है, मंदिर होता है। हर एक भक्त के घर में एक एल्टर होता है, जहां पर वो वंदना आदि करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के घर में केवल एक व्यक्ति बैठ सके, मात्र उतना छोटा सा कमरा बनाएगा। किस लिए? इसे कई वक्त कहते हैं नाम मंदिर कहा जाता है, जहां पर एक में केवल वो नाम जप ही करते थे, कोई क्रिया नहीं, केवल नाम जप साधना की, जो उनकी साधन सिद्ध स्थली कह सकते हैं इसे, जहां पर नाम जप को सिद्ध किया है। प्रतिदिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं 2 लाख नाम जप करते थे। कितना? 2 लाख, अर्थात 128 माला। 100 से अधिक ग्रंथों का वो लेखन करते थे। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु आंदोलन का संपूर्ण बंगाल में प्रचार उन्होंने प्रारंभ किया, जो आज विश्व से इस्कॉन में प्रसिद्ध है भक्ति वृक्ष के रूप में, नाम हट्ट प्रचार है। तो नाम हट्ट, यह जो शब्द है, इसको बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित किन्होंने किया है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं संपूर्ण बंगाल में लगभग 2500 नाम हट्ट चलाते थे। गौड़ीय मठ स्थापना के पूर्व का ये बात। 2500 नाम हट्ट चलाना, इतना अधिक प्रचार, उसके साथ में गृहस्थ जीवन, उसके साथ में कोर्ट मैजिस्ट्रेट, जिनके लिए डायरेक्ट ट्रेन अंग्रेजों ने बनाई थी, एक पटरी बनाई गई केवल श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के समय को बचाने के लिए। और इसके साथ में जब प्रचार करते, कई लोग जिज्ञासा करते, कई लोग प्रश्न पूछते, तो कहा जाता है उनके घर में पत्र आते थे, पत्र व्यवहार भी करते थे, लेटर्स लिखते थे। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के घर पर लगभग कहा जाता है कि बैलगाड़ी में भरकर पत्र आते थे। ये प्रभु जी तो कुछ अधिक ही लग रहा है, इतने पत्र व्यवहार है, इतना नाम जप है, इतना प्रचार है, और विश्राम कितना? ठीक गोस्वामी की जैसी इनकी जीवनी थी। गृहस्थ जीवन, लगभग रात्रि में 8 बजे विश्राम करते और 10 बजे वो उठ जाते। ये गीता का श्लोक है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, बिल्कुल उन पर ही उपयुक्त होता है। तस्याम जागृति संयमी, संपूर्ण जगत जब शयन करता, उस समय भक्ति ठाकुर हमारे लिए सब ग्रंथ को प्रदत्त किए है। तो उनके विषय में बहुत सुंदर जो गान किया गया है, भक्ति विनोद प्रभु दया कर मोरे, तव कृपा बले पाई श्री प्रभु पादे रे। तो यहाँ पर जो भजन का रचना की गई है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, शुभ से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी श्री प्रभुपाद प्रथम कहा जाता है। तो इसीलिए हे भक्तिविनोद ठाकुर मुझ पर दया करे, आपकी कृपा से ही इस जगत को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्राप्त हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जगते आनिया दिले करिया प्रसाद। आगे क्या कहते हैं? सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तारहिया, विनोदेर से वैभव, এই গীতের भावार्थ प्रभु पाद परो अर्थ, एबे मोरा करी अनुभव। ये जो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। क्या है ये? भक्ति विनोद ठाकुर का ही वैभव कहा गया। और तब कहा जाता है श्री चैतन्य जन्म स्थान श्री मायापुर,
तोमार प्रचारे एबे जानिल संसार, शिक्षामृत जैव धर्म आदि ग्रंथ शत, सज्जन तोषणी पत्री सर्व समादृत, ए सब ग्रंथ पत्री करिया प्रचार, लुप्त प्राय शुद्ध भक्ति करिले उद्धार। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो जैव धर्म उनकी सबसे प्रमुख जो योगदान एक रहा है, और फिर चैतन्य शिक्षा अमृत नामक एक ग्रंथ उनकी सबसे प्रमुख योगदान, भक्ति विनोद वाणी वैभव है। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर लगभग ऐसे अद्वितीय आचार्य जिन्होंने स्वयं अपनी स्वलिखित जीवनी कहते हैं, अपनी सेल्फ ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, स्वलिखित जीवनी, और उसमें कुछ संकेत प्राप्त होता है भक्ति विनोद ठाकुर के मूल स्वरूप का भी। युगल सेवाय श्री रास मंडले नियुक्त कर आमाय, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरिचे पाय। युगल सेवाय श्री रास मंडले नियुक्त कर आमाय, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी। कौन है भक्ति ठाकुर? राधा कृष्ण की लीला में सबसे प्रधान सखी कौन से? ललिता सखी। और ललिता सखी के अनुगत्य में श्री रूप मंजरी आदि जो मंजरिया है, उनमें एक विशेष मंजरी है जिनका नाम अन्यत्र वर्णन किया गया है, और वो कौन है? कमल मंजरी। वहीं शील भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में इस धरातल में प्रकट हुई है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला से ही जिनके विषय में बतलाया गया है। तो वहां पर आगे कहते तो पहला उनका योगदान जो है विश्व ग्रंथों के रूप में, और लुप्त प्राय शुद्ध भक्ति कोरिले उद्धार। जीवेर जानाले तुमी हो कृष्ण दास, कृष्ण भज कृष्ण चिंत छाड़ी अन्य आश। कृष्ण दास्य जीवे सब परानंद पाय, सकल विपद होते मुक्त है आय। आपने जगत को सिखलाया है, बताया कैसे? समस्त जीवों का मूल स्वरूप श्री कृष्ण के दास है। श्री कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण का अखंड स्मरण करना, अन्य समस्त कामना को त्याग करना, त्याग करके यही वास्तविक हमारा परम आनंद प्राप्ति का साधन है। आपनी आचारी धर्म शिखाले सबारे, गृहे किंबा धामे था कि भज कृष्णे रे। अपने आचरण से आपने इस गौड़ीय वैष्णव धर्म को सिखलाया है, और घर में रहकर भी और धाम में रहकर, जगन्नाथपुरी में रहे, नवद्वीप में रहे, तो सर्वत्र रहकर उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा को बतलाया है। गदाधर गौर हरि सेवा प्रकाशीले, श्री राधा माधव रूपे तांदेर देखीले। कौन से उनके आराध्य विग्रह रहे? श्री राधा माधव की जय। और गौर गदाधर, अब स्वानंद सुकंद कुंज में जाते हैं, राधा माधव उनके निज विग्रह। और कि मनुष्य जन्म की जो विशेषता क्या है, यह वो जानना चाहते थे। भक्तिविनोद ठाकुर अत्यंत मृदु वाणी थे, मृदु भाषी जिन्हें कहा जाता है, और बहुत ही मधुर उनका कंठ भी था। मैं विचार जब इस पढ़ रहा था, काश भक्ति विनोद ठाकुर की रिकॉर्डिंग होती है हमारे पास। कैसा उनका कंठ था। तो वे बहुत सुंदर गान आदि भी करते थे, और अपने शब्दों के द्वारा केवल किसी भी के चित्त को तुरंत जीत लेते थे। भक्ति विनोद ठाकुर की विशेषता ये थी। और कोई भी व्यक्ति जैसे कोई गलत अप सिद्धांत कह रहा है, तो इनकी बोली बहुत मीठी थी। तो जैसे ये कहते थे किसी के भी सिद्धांत का खंडन कर देंगे, शुद्ध भक्ति सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, कोई भी व्यक्ति इनसे दुखी नहीं होता था।
मैं थोड़ा विचार कर रहा था कि भक्ति ठाकुर एकदम स्वीट स्पोकन और इनके पुत्र जो है सिंह गुरु कहा जाता है। अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत था। तो दोनों की अलग अलग शैली है, अपना अपना स्टाइल है। तो आगे कहा जाता है कि स्वयं वो लिख रहे भक्ति ठाकुर कि जिस किसी घर में कभी उत्सव होता था तो तुरंत वहां पर ही कोई उत्सव हो रहा है तुरंत वहां पर पहुंच जाते थे। और जहां भी जाते थे तो फिर इनकी भी पूजा, ऐसे छोटे ब्रह्मचारी थे ये, तो इनकी पूजा की जाती थी। और भी कुछ कई कथाएं बतलाएगी। ओ सॉरी, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। तो ऐसे श्रील भक्ति ठाकुर हमारे आचार्य हैं, इनके बहुत कुछ बहुत सुंदर जीवनी को वर्णन किया गया है। वहाँ अंग्रेजी में ग्रंथ है भी सप्तम गोस्वामी, और अन्य ग्रंथ तो लगभग अंग्रेजी भाषा में आजकल सब कुछ प्राप्त हो ही जाते हैं। तो हम ऐसे श्रील भक्ति ठाकुर जिनकी बहुत विशेष नाम निष्ठा है और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जो समझे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी वे रहे हैं जिन्होंने इस वचन को नवद्वीप धाम महात्म्य में प्रकाशित किया है। अद्भुत मंदिर होई बे प्रकाश, गौरांगी रस नित्य सेवा करीबे विकास। एक अद्भुत मंदिर प्रकट होगा वहां पर उस नदी के दूसरी तरफ। यह भक्ति विनोद ठाकुर की श्री नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी की जो उन्होंने संवाद को वर्णन किया है, कल शायद आप हरि कीर्तन प्रभु जी के मुख से सुन रहे थे। नवद्वीप धाम महात्म्य कैसे जीव गोस्वामी मिले हैं श्री नित्यानंद प्रभु, परंतु इसको इसको किसने प्रकाशित किया? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रकाशित किए हैं। और अंततः 1896 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ही रहे जिन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक विशेष वैष्णव आएगा जो संपूर्ण जगत में इस नाम को पहुंचाएगा। और तब उन्होंने ये बात कही थी कि मैं देख रहा हूं कि संपूर्ण जगत से यूरोपियन अमेरिकन देश विदेश से लोग आएंगे। तो भविष्यवाणी उन्होंने की कि देश विदेश से लोग यहाँ पर मायापुर धाम में आएंगे और मृदंग करताल खोल आदि लेकर जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि कि इस भविष्यवाणी को उन्होंने किया। और साथ ही में कहा कि मैं ये देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, कि संपूर्ण जगत में प्रत्येक देश में शहर में प्रत्येक देश शहर के चौराहों के ऊपर लोग एकत्रित होकर नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। और अंततः ये बहुत ही सुंदर जो उनकी भविष्यवाणी लगती है कि क्या देख रहे हैं, जिस प्रकार से समस्त नदियां अंत तो गत्वा समुद्र में विलीन हो जाती है, उस प्रकार से कली काल में शीघ्र ही ऐसा कि जितने धर्म हैं जितने पंथ है सभी मिलकर अंततः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में ही विलीन हो जाएंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हम यहीं पर विराम देंगे आज। सभी से मध्याह्न तक उपवास रहता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के भजनों को आप निसंदेह निश्चित रूप से गा सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर की जीवनी काफी विस्तृत रूप से वर्णित की गई है और भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाएं जो है कई ग्रंथों में दी गई है, इनका भी संस्मरण किया जा सकता है। हरे कृष्ण। श्री भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तो कल ऐसे, कल भी प्रमुख उत्सव है।
अनंत चतुर्दशी कहते हैं। साथ ही में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनका तिरुभाव तिथि महोत्सव मनाया जाता है। और साथ ही में विशेष को इंसिडेंस भी कह सकते हैं, परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा महोत्सव 17 सितंबर को। तो कल पुनः हम गुरु महाराज के सानिध्य में हरि नाम जप और जपा टॉक के लिए एकत्रित होंगे। हरे कृष्णा। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। सभी से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके अनंत शेष प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।